आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो ये लोग, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं। देखिए, मोदी जी जिस तरह से सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वो प्रजातंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता है। वो जमहूरियत और संविधान का स्वरूप नहीं है। कभी भी विशेष सत्र जब बुलाया जाता था तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी पक्ष के, विरोधी दल के नेताओं के साथ भी बातचीत की जाती थी। अब तो यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा भी समय था राजीव जी के समय में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता था। विपक्षी दल के नेता को नरसिम्हा राव साहब ने भी भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और G20 का सम्मेलन हो रहा है, यहाँ विरोधी दल के नेता को ही उस भोज में नहीं बुलाया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है इस देश जी। और सोनिया गांधी को भी निमंत्रण नहीं मिला। कांग्रेस के कई राज्य, मैं कांग्रेस का आदमी का नाम नहीं ले रहा हूँ। विरोधी दल का नेता का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो भी, और हमेशा से जब कभी कोई मेहमान शासकीय बाहर के शासकाध्यक्ष आते थे तो प्रधानमंत्री से भी मिलते थे और विरोधी दल के नेता से भी मिलते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ही अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो ये जमहूरियत और संविधान के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस के काम में भाग नहीं लिया तो प्रोग्राम में भाग नहीं, क्यों भाग लेंगे जब आप विरोधी दल के नेता को नहीं बुला रहे हैं, तो फिर क्यों भाग लेना है आपके कार्यक्रम में। आपको मैं अगर कोई भोज दूं, बाकी 4 साथियों को आपको बुलाऊं, आपको नहीं दे तो ये लोग, इन लोगों को भी तकलीफ होगी। नीतीश कुमार पहुंचे हैं और हेमंत वापस भी आए लंबे समय। नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी से अलग उनकी पार्टी है, उनका सोच अलग है, हम लोगों का सोच अलग है। मैंने इसलिए तो उदाहरण दिया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस का हुकूमत था दिल्ली में, देश में, तो हम लोग भेजा करते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अब स्थिति कैसी बदली है आप देख सकते हैं। एक सवाल और है। आपका पास सवाल खत्म होता नहीं। इलेक्शन है सर, हुआ, उसमें 4 सीट इंडिया को मिला, 3 जो बीजेपी के लोग हैं। आने वाले समय में उत्तरोत्तर बीजेपी अपना लूज करती जा रही है जनाधार, और इंडिया गठबंधन और मजबूत होता रहेगा। देख लीजिएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।